इस बीच बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 से पहले तक की बकाया रकम मांगकर उसकी नींद उड़ा दी। बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि 1971 में पाकिस्तान की सेना ने उसकी जमीन पर नरसंहार किया था और इस दौरान उसके जवान करोड़ों रुपए लूटकर अपने साथ ले गए थे, जिसे बांग्लादेश ने लौटाने के लिए कह दिया और जो उस वक्त पाकिस्तान का पूरा पैसा था उसमें भी हिस्सेदारी मांग ली। नाज़रीन, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान दुनिया से अपने सर्वाइवल के लिए भीख मांग रहा है तो बांग्लादेश पाकिस्तान से ही 1971 के मुआवजे के नाम पर पैसा मांग रहा है। वो भी कोई मिलियन 2 मिलियन डॉलर्स नहीं, बल्कि 4.52 अरब डॉलर यानी 38,600 करोड़ रुपए। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका खतरा था और डर था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा है कि अपोलोजाइज करें। बांग्लादेश डिमांड्स $4.52 बिलियन एन अपॉलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान। दो नंगों की मुलाकात। हाँ, दो नंगे मिलके बुर्ज खलीफा खरीद रहे हैं। यार मैं तो आई डोंट नो। देखो क्या 4.3 बिलियन, हाँ, एक नंगे ने दूसरे नंगे से पैसे मांग लिए। पैसे पूछे तो हम नहीं दे सकते, आपको पता है। वो पहले हम चढ़े हुए हैं, कभी किसी मुल्क जो जापान में जाएं तो टन टन की आवाज़ आ रही है, हमें पैसे दे। चाइना में जाएं तो भी आ रही है, की आवाज़ आ रही है। सऊदी अरेबिया जाएं तो वो उनके शाह की तारीफें कर कर नहीं हम थकते। ईरान जाएं तो उनके शाह की तारीफें नहीं कर, कि कहीं से पैसे मिल जाएं। जो पाकिस्तान इधर उधर से मांग कर, दोस्ती इस्लाम का हवाला देकर भीख से अपनी कौम का पेट पाल रहा है, उससे बांग्लादेश ने तकादा करके दिन में तारे दिखाने का काम कर दिया। सबसे पहले तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 के अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी की मांग की। कहने की जरूरत नहीं की 1971 का जिक्र होते ही पाकिस्तानी टीम बौखला गई होगी। 1971 बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के बेहिसाब जुल्म की दास्तान है। साथ ही भारतीय सेना के हाथों मिली शिकस्त की ऐसी तारीख है जिसे पाकिस्तान याद नहीं करना चाहता। और देखिए 15 साल बाद जब पहली बड़ी औपचारिक मुलाकात हुई तो बांग्लादेश 1971 का जिक्र करने से नहीं चूका। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि भारत विरोधी एजेंडे की वजह से ढाका पुरानी बातें भूल जाएगा, पर ऐसा है नहीं। तो एक चीज बड़ी अहम है। बांग्लादेश पाकिस्तान से बात भी करना चाहता है और बांग्लादेश पाकिस्तान से वो जो माजी की वो समझते हैं जो गलतियां हैं वो कहते हैं अजाला करें। पैसे भी दो, माफी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज जो उन्होंने की है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को खबर जारी कर दी। पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच, जिनकी कल ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई, वो 2 दिन के लिए बांग्लादेश के दौरे पर गई हैं। 15 साल में पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बातचीत हो रही है। दोनों विदेश सचिवों की ढाका में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ऐसी बातें हुई हैं जिनसे पता चलता है कि बांग्लादेश की आर्थिक हालत कितनी खराब है। हमें हर कीमत पे माफी चाहिए, ठीक है जी। और माफी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफी मांगे। सो ये कहते हैं जनाब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बांग्लादेश हैज डिमांडेड $4.52 बिलियन। पहली बात। दूसरी ये है जी कि जो हमारे जो प्री 1971 एसेट्स थे उनका ये पैसा है। फॉर्मल अपॉलॉजी, जेनोसाइड जो कमिट हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री, यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इस वक्त जारी बात है इंडियंस तो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ये तो अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेज कर दूं। मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर है। 1 क्या
इलेक्शन करवाने हैं। दूसरा प्रेशर हसीना वाजिद की फेट क्या होगी। तीसरा प्रेशर इंडिया को कैसे डील करना है। सो इंडिया एंड शेख हसीना वाजिद जो है वो जो मोमेंटम बिल्ड करेंगे, अगर ये बातें नहीं होती, अगर पैसे और अपॉलॉजी नहीं मांगते मोहम्मद यूनुस, तो शेख हसीना वाजिद वहां पे जो मोमेंटम बिल्ड करेंगी, जो नैरेटिव बनाएंगी, जो वहां पे चीजें क्रिएट करेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और वो देखें, ये है 50 साल की भारत की और शेख हसीना वाजिद अवामी लीग की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अवाम के ऊपर। इसका जवाब यह है कि बांग्लादेश की खुद की हालत खराब है। उसे साफ दिख रहा है कि उसके सर्वाइवल के लिए भी भारी जद्दोजहद चल रही है। वो इतनी बड़ी आबादी को कहां से खिलाएगा, क्योंकि अपनी कट्टरता और भारत से नफरत में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को खतरे में डाल दिया है। पिछले महीने मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए थे और वहां अपने बड़बोलेपन में या चीन को खुश करने के लिए उन्होंने भारत से अपनी नफरत का इजहार कर दिया और एक ऐसा बयान दे दिया जिसने भारत और बांग्लादेश के पहले से बिगड़े हुए रिश्तों को और खराब कर दिया। कि बांग्लादेश के सीनियर मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान होके गए हैं, सीनियर मिलिट्री जनरल्स, और उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, फौज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सबसे मुलाकातें की थी। सबसे दो चीजें हैं, या तो मोहम्मद यूनुस वाकई इंटरेस्टेड है माफी मांगे, या हसीना वाजिद के लिए कर रहे हैं, या अवाम के रिएक्शन से डर रहे हैं कि अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। अब वो कहते हैं जनाब कि एक जो कुछ एसेट्स थे, फॉरेन एड आई थी उस वक्त, वो हमारी भी आई थी, अनपेड प्रोविडेंट फंड्स थे, वो भी हमें दिए जाएं। हमारे पड़ोसियों का पता नहीं उनके कैसी दुर्दशा, कैसी बड़ी बुरी समय चल रहा है, और जहां भी भारत से मुकाबले या घेरने जाते हैं भारत को, उल्टा उसके चक्कर में खुद खड्डे में फंस के गिर जाते हैं भाई। अभी इनको लगा था कि भाई थोड़ा बांग्लादेश और भारत का चल रहा है 36 का आंकड़ा, फिलहाल थोड़ा मामला गर्मा गर्मी चल रहा है। इन्होंने सोचे थोड़ा बीच में जाके मजा लेते हैं। अभी ये कूद तो गए बीच में भाई, लेकिन इनके साथ थोड़े दिन बाद गेम उल्टा हो गया। अभी बांग्लादेश ने क्या किया है, 1971 में 1970 में शायद वहाँ पे बहुत बड़ा एक साइक्लोन आया था। कहा जा रहा है कि यूएन की तरफ से $2 बिलियन के आसपास कुछ एक फंड राइज किया गया था उनको, गरीबों के लिए। लेकिन बोलते हैं पाकिस्तान के फौज और बंदे लोग जो बड़े बड़े इधर थे, ये लोग पूरी बंगालियों का पैसा खा गए थे। उसके अलावा बांग्लादेश का ये भी कहना है यूनुस साहब का कि जब 1971 में भारत ने हमको आज़ाद करवाया, उस टाइम वो लोग जो जेनोसाइड किए थे वहाँ पे औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, आदमियों के ऊपर, उसके लिए पाकिस्तान फौज पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगे हमसे। तीसरी उनका ये दावा है, डिमांड है कि उस टाइम जो एसेट्स थे, जो 1947 में 1947 में जो एसेट्स थे, जो भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो अलग अलग किया गया था, उसी तरह जो पाकिस्तान के एसेट्स थे 71 में जो बांग्लादेश को अलग किया गया, वो एसेट्स हमें चाहिए। कुल मिला के जोड़ के $4.5 बिलियन का दावा ठोक दिया है बांग्लादेशियों ने पाकिस्तानियों के ऊपर। अब पाकिस्तान हो गए परेशान। इनको लग रहा था कि हम तो इनको हेल्प करने आए थे भाई भारत के झगड़े में, ये उल्टा हमें मिला के दुनिया के सामने नंगा कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं।